इसराइल का भी मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ, इसराइल ने इससे मना कर दिया। सो ये फॉग ऑफ वॉर में एक एडिशन कर देता है, यानी फॉग ऑफ वॉर जो है वो छटती नहीं है, ये एम्बिग्विटी यहीं पे रहती है। आप यू कीप गेसिंग कि अब करने क्या जा रहे हैं। बहरहाल ईरान का स्टांस बहुत ही क्लियर है। ईरान अगर बूट्स ऑन ग्राउंड की बात हो तो कहता है वी आर रेडी। अगर बात हो खार्क के ऊपर हमले की तो ईरान बता देता है कि जवाब में वो किन टारगेट्स के ऊपर अटैक करेगा इन जीसीसी कंट्रीज़। अगर बात हो ईरान की पावर स्ट्रक्चर की तो ईरान जवाब में बता देता है कि वाटर डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स के ऊपर कैसे अटैक करेगा, किन बेसिस पे अटैक करेगा, किन अमेरिकन एसेट्स पे अटैक करेगा। एक और बड़ी हैरानकुन बात आपके साथ शेयर करूंगा, और वो ये कि जब सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरानियन अल्टीमेटम के बारे में बताया गया कि जितनी कंपनीज़ हैं लाइक गूगल, लाइक बोइंग और इस तरह की और अमेरिकन कंपनीज़ जो गल्फ़ रीजन के अंदर जिनके बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स हैं, जब ये उनको बताया गया इन अमेरिका, ब्रीफ किया गया रादर, एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि उनको तो अल्टीमेटम दे दिया गया उन अमेरिकन कंपनीज़ को, तो सदर डोनाल्ड ट्रंप का उसके ऊपर बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का एक रिएक्शन था। उन्होंने कहा कि क्या ईरान उनके ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने लगा। तो इसके जवाब में उस जर्नलिस्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ईरान ने अल्टीमेटम दे दिया है कि ये कंपनीज़ अपने पर्सनल के साथ यहाँ से चली जाएं वरना वील टारगेट देम। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, और उस बात को ऐसे गोल किया जैसे ये कोई कंसर्न की बात ही नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो अमेरिका के एसेट्स हैं, और जाहिर है उनसे बहुत ज़र मुबादला अमेरिका को भी आता होगा। और वो कंपनीज़ अगर अमेरिकन सोल्जर या कोई अमेरिकन सिटीज़न उसकी वैल्यू है तो इन कंपनीज़ की वैल्यू क्यों नहीं है, ये इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सवाल है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसके ऊपर एक कोल्ड शोल्डर देना इस सवाल पे भी, और इसके ऊपर तंज करके ये कहना कि क्या उनके ऊपर न्यूक्लियर अटैक होने लगा, और अगर नहीं होने लगा तो फिर तो ये कोई बड़ी बात नहीं। नाज़रीन, यहाँ एक बात बहुत ही ज़्यादा अहम है जिसका समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। ईरान ने, यानी उनके फॉरेन मिनिस्टर ने जो अब्बास इरागची साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि अमेरिका कैन नॉट बी ट्रस्टेड। और ये उन्होंने क्यों कहा, ये बताने की, एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ द स्टेटमेंट्स एंड एक्शंस कैरिड आउट बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। एक दफ़ा कोई बात, अगली दफ़ा कोई बात। पीस के टेबल के ऊपर नेगोशिएशंस ख़त्म होने वाली हैं तो अगली सुबह हमला। इन दिस सिनेरियो हाउ कैन यू ट्रस्ट द यूएस जब आपसे बातचीत हो रही हो, ख़त्म होने वाली हो, डील क्लोज होने वाली हो और आप पे अगली सुबह हमला हो जाए।